आरुषि हेमराज हत्याकांड दुनिया की सबसे उलझी हुई और रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री में से एक है। आपने इस केस के बारे में जरूर सुना होगा। जब आरुषि और हेमराज की हत्या की खबर सामने आई थी, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इनकी हत्या किसने और क्यों की। सालों बीत गए, पुलिस और सीबीआई की दो टीमें जांच कर चुकी हैं। केस सालों तक अदालतों में चला, लेकिन आज भी सवाल वही है कि कातिल कौन था और मकसद क्या था। इस केस की जितनी गहराई से जांच की गई, उतनी ही नई नई कहानियां सामने आई और मामला और उलझता गया। आज हम आपको इस हत्याकांड की पूरी कहानी छोटी छोटी बारीकियों के साथ बताएंगे। साथ ही हम उन संभावित कारणों पर भी चर्चा करेंगे जो जांच में सामने आए या फिर घड़े गए। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। आरोसी हेमराज हत्याकांड नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु विहार अपार्टमेंट के मकान नंबर L32 में हुआ था। यह घर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार का था। राजेश एक डेंटिस्ट थे जो अपनी पर्सनल क्लिनिक चलाते थे, साथ ही फोर्टिज हॉस्पिटल में भी काम करते थे। आरुषि तलवार उनकी इकलौती संतान थी, जिसकी उम्र हत्या के समय महज 14 साल थी। घर में एक घरेलू नौकर हेमराज भी था, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। 15 मई 2008 को रोज की तरह आरुषि सुबह 6 बजे उठी और स्कूल जाने के लिए तैयार। हेमराज ने उसके लिए नाश्ता तैयार किया, जबकि नुपुर हेमराज की मदद कर रही थी। उस दिन आरुषि जल्दी स्कूल पहुंचना चाहती थी, क्योंकि 16 मई से जो स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी। उसका जन्मदिन 24 मई को था। इन्हीं छुट्टियों की वजह से उसने जो 16 मई को ही अपने बर्थडे पार्टी आयोजित करने का फैसला किया, ताकि दोस्त शामिल हो सके। स्कूल जाने के बाद राजेश और नुपुर भी अपने काम पर निकल गए। शाम को तीनों घर लौटे और रात 10 बजे के आसपास एक साथ खाना खाया। खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर बाद राजेश और नुपुर आरुषि के कमरे में गए और 16 मई की ही बर्थडे पार्टी की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आरुषि को सरप्राइज के तौर पर एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। राजेश इसे 24 मई को देना चाहते थे, लेकिन नुपुर के कहने पर उसे उसी रात दे दिया गया। कैमरे से उत्साहित होकर आरुषि ने कई तस्वीरें खींची, जिनमें उसकी और उसके माता पिता की तस्वीरें शामिल थी। उनकी आखिरी तस्वीर 10:10 पे खींची गई थी। इसके बाद राजेश अपने कमरे में चला जाता है और आरुषि भी कैमरे को रखकर सोने चली जाती है। रात 11 बजे के आसपास राजेश ने नुपुर से इंटरनेट राउटर ऑन करने के लिए कहा, जो आरुषि के कमरे में था। नुपुर ने चुपके से राउटर ऑन किया। तब आरुषि एक नोवेल पढ़ रही थी। जांच के मुताबिक राजेश ने आखिरी बार रात 12:08 इंटरनेट का इस्तेमाल किया और फिर सो गया। घर की जो संरचना, जो ढांचा था, इस तरीके से था कि जो राजेश और नुपुर का कमरा आरुषि के कमरे से सटा हुआ था और हेमराज का कमरा घर के अगले हिस्से में था, जिसमें बाहर से भी प्रवेश किया जा सकता था। 15 से 16 मई की रात जब सभी सो गए, तब इस घर में कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और ये रात सबसे रहस्यमयी बन गई। 16 मई 2008 की सुबह 6 बजे के आसपास घर की मेड भारती मंडल काम पर आई। उसने बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आमतौर पर हेमराज दरवाजा खोला करता था, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। भारती ने दोबारा बेल बजाई, तीसरी बार बेल बजाई। तब नुपुर ने अंदर से दरवाजा खोला और पूछा, हेमराज कहाँ है? भारती ने जवाब दिया कि
उसे नहीं पता। नुपुर ने कहा कि शायद हेमराज दूध लेने गया हो और बाहर से दरवाजा बंद कर गया हो। उन्होंने भारती से इंतजार करने को कहा, लेकिन भारती ने जल्दी होने की बात कहकर बालकनी से चाबी फेंकने को कहा। नुपुर ने चाबी फेंकी और बताया कि दरवाजा शायद लॉक नहीं बल्कि सिर्फ कुंडी लगी है। भारती ने चेक किया तो दरवाजा वाकई कुंडी से बंद था। नुपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन कुछ देर रिंग होने के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया और फिर कभी ऑन नहीं हुआ। इसी बीच राजेश भी जाग के थे। जैसे ही वो हॉल में आए, उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी एक खाली कांच की विस्की की बोतल पर पड़ी, जिस पर खून के निशान थे। राजेश ने नुपुर से पूछा, ये बोतल यहाँ किसने रखी है? नुपुर भी चौंक गई और उन्होंने राजेश से आरुषि का कमरा चेक करने को कहा। आरुषि का कमरा बाहर से चाबी से लॉक होता था, लेकिन उस दिन दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही राजेश अंदर गए, वो दहल गए। आरुषि के बिस्तर पर खून बिखरा था। उनका शरीर खून से लथपथ था और गले पर गहरे जख्म थे। वो मर पड़ी थी। राजेश की चीख सुनकर नुपुर दौड़ी और ये नजारा देखकर सदमे में चली गई। इसी बीच भारती मुख्य दरवाजा खोलकर अंदर आई। नुपुर उससे लिपट कर रोने लगी और कंबल हटाकर आरुषि का गला कटा दिखाते हुए बोली कि देखो हेमराज ने ये क्या कर दिया। दोनों ने भारती को बताया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या की और भाग गया। भारती ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और पड़ोसियों को तुरंत बुलाने की इजाजत मांगी। पड़ोसी आए और किसी ने सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह को पुलिस को फोन करने को कहा। पुलिस के आने पर लगभग 15 लोग लिविंग रूम में थे और 5-6 लोग राजेश नुपुर के कमरे में। राजेश ने पुलिस को बताया कि हेमराज ने हत्या की और भाग गया। पुलिस ने शुरू में यही मान कि हेमराज ने शराब पीकर आरुषि के साथ शायद जबरदस्ती की कोशिश की और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हेमराज पर 20,000 रुपए का इनाम रखा और एक टीम उसे पकड़ने नेपाल रवाना हुई। सुबह 8:30 पर आरुषि के शव का पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। दोपहर 1 बजे शव वापस लाया गया और शाम 4 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजेश का कहना था कि बुजुर्गों की सलाह पर जल्दी अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन पुलिस ने इसे जल्दबाजी माना। क्राइम सीन में इतने लोग आए कि सबूत नष्ट हो गए। पुलिस ने भी क्राइम सीन को सुरक्षित करने में लापरवाही बरती, जिससे 90% सबूत खराब हो गए। बेडशीट, विस्की बोतल और जो दीवारों पे खून के नमूने फिंगरप्रिंट लिए गए। जांच के दौरान पुलिस ने सीढ़ियों और फ्लोर पर खून के जो धब्बे थे जो छत की ओर जा रहे थे, लेकिन छत का दरवाजा बंद था। पुलिस ने राजेश से छत की चाबी मांगी, लेकिन राजेश ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि छत पर जाने से समय बर्बाद होगा और कातिल भाग जाएगा। पुलिस ने उसकी बात मानकर छत की जांच टाल दी। 17 मई 2008 को राजेश और नुपुर अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार चले गए। उसी दिन रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम क्राइम सीन देखने गए। उन्होंने भी सीढ़ियों पर खून के निशान देखे और छत का लॉक तोड़ने का फैसला लिया। सुबह 10:30 पर छत का ताला तोड़ा गया। वहां हेमराज की लाश भी पड़ी हुई थी, जिसके गले पर वैसे ही जख्म थे जैसे आरुषि के। पुलिस ने राजेश के भाई और फिर राजेश नुपुर को बुलाया, लेकिन दोनों लाश की पहचान नहीं की। बाद में हेमराज के दोस्तों ने पुष्टि की कि ये हेमराज की ही लाश थी। अब सवाल था कि दोनों का कातिल कौन था। पुलिस दो हिस्सों में बट गई। एक टीम ने राजेश और नुपुर को शक के घेरे में लिया, जबकि दूसरी ने हेमराज के दोस्तों पर शक किया। पुलिस ने विष्णु शर्मा को हिरासत में लिया, जो पहले राजेश के यहाँ काम करता था।
पुलिस का शक था कि नौकरी जाने की वजह से उसने हेमराज और आरुषि की हत्या की हो, लेकिन जांच में पता चला कि विष्णु उस रात नेपाल में था। मीडिया कवरेज के बीच 23 मई 2008 को पुलिस ने राजेश तलवार को हिरासत में लिया और दसना जेल भेज दिया गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राजेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसे आरुषि ने जाना और ब्लैकमेल किया। गुस्से में राजेश ने आरुषि और हेमराज की हत्या कर दी। इस बयान पर विवाद हुआ और पुलिस पर चरित्र हरण का आरोप लगा। 1 जून 2008 को केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने कृष्ण थर्ड राय पर शक किया, जो राजेश की क्लिनिक में काम करता था। जून 2008 को कृष्ण को हिरासत में लिया गया। उसके कमरे से खून के निशान वाला तकिया और जो ट्राउजर मिला। पॉलीग्राफ, साइकोलॉजिक असेसमेंट और नार्को टेस्ट के बाद 13 जून 2008 को उसे भी गिरफ्तार किया गया। कृष्ण ने राजकुमार का नाम लिया, जो राजेश के दोस्त के यहाँ नौकर था। 23 जून को राजकुमार को गिरफ्तार किया गया और 30 जून को विजय मंडल को गिरफ्तार किया गया। 11 जुलाई 2008 को सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कृष्ण और राजकुमार और विजय ने ये हत्याएं की है। उनके नार्को टेस्ट के आधार पर कई थ्योरियां दी गई, जिनमें पहली थ्योरी थी कि हेमराज ने इन तीनों को पार्टी के लिए बुलाया। कृष्ण ने राजेश की बेइज्जती का बदला लेने की जो बात कही। आरोसी ने यह सब सुना और शिकायत की धमकी दी, जिसके चलते कृष्ण ने उसकी हत्या कर दी। हेमराज ने यह सब देख लिया तो उसकी भी हत्या कर दी गई। दूसरी खोरी बताई गई, राजकुमार और कृष्ण ने आरोसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर कृष्ण ने उसकी हत्या कर दी। तीसरी जो थ्योरी थी, विजय मंडल और राजकुमार ने हत्या की और कृष्ण ने उनका साथ दिया। लेकिन बाद में पता चला कि 15 मई की रात ये तीनों अपने अपने घरों पर थे। उनके डीएनए और फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन से मैच नहीं कर रहे थे। कृष्ण की जो कपड़ों पर जो खून इंसानी खून नहीं था। सितंबर 2008 में इन तीनों को सबूतों की कमी की वजह से रिहा कर दिया गया। नई सीबीआई टीम ने जांच शुरू की और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि आरुषि का हाइमन क्षतिग्रस्त था और प्राइवेट पार्ट्स को साफ किया गया था। अक्टूबर 2009 में क्राइम सीन सीक रिक्रिएट किया गया। सीबीआई ने दावा किया कि गोल्फ क्लब से उसकी हत्या की गई थी। 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें राजेश और नुपुर को शक के दायरे में रखा गया, लेकिन पुख्ता सबूत न होने की बात कही गई। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में बदला और 25 नवंबर 2013 को राजेश और नुपुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि सीबीआई ने ठोस सबूत पेश नहीं किए। 8 मार्च 2018 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और मामला विचाराधीन है। सवाल वही है कि आरोसी और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। सच सामने आना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय रख सकते हैं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।